जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा अत्यंत रोचक और दिल को छू लेने वाली है, परंतु इस कथा का आनंद लेने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको इस कथा का पूर्णतः आनंद मिलेगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय भक्त ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा किया करता था। स्वयं सुबह प्रातः जल्दी उठता, श्री ठाकुर जी को उठाता, उनको स्नान कराता, उनका श्रृंगार करता और भोग अर्पण करता। उसके पश्चात ही वह स्वयं कुछ पाता। उसकी नित्य प्रति सेवा का यही नियम था और उसे ठाकुर जी की ये सेवा करने में बड़ा ही आनंद आता था। और बिना शंका के श्री ठाकुर जी को भी बड़ा आनंद आता होगा, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है ना। इसी प्रकार की सेवा का नियम दिन प्रतिदिन इसी प्रकार चलता रहा। एक बार उसका एक मित्र उसके घर पर किसी काम के स्वरूप आया। काम होने के कारण वह कुछ दिन उसके घर पर ही रुका। जब उसने अपने मित्र को इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा तो एक दिन उसने उससे पूछा कि प्रिय मित्र, तुम नित्य प्रति श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हो, बढ़िया सी थाली तैयार कर कर उनके समक्ष ले जाकर उन्हें अर्पण करते हो और पर्दा बंद कर देते हो, और कुछ समय पश्चात जब तुम थाली वापस लाते हो आचमन कराकर, तो बिल्कुल वैसे ही भोजन उसमें रखा होता है, कुछ भी कम नहीं होता। उसकी ये बात उस भक्त के हृदय में तीर की भांति लग गई। उसे इतना दुख हुआ कि उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उसने आज तक इस विषय में कभी सोचा ही नहीं था। उसका भाव तो यही था कि वो नित्य प्रति श्री ठाकुर जी को भोग ही लगा रहा है। अब ये प्रश्न उसके मन में नित्य प्रति उसे परेशान करने लगा। वह चिंता में चिंतित रहने लगा। लेकिन उसने अपनी सेवा का भाव नहीं त्यागा। उसका भाव यही था, परंतु इस प्रश्न के उत्तर वह जानना चाहता था। अत्यंत दुखी हुआ करता, उसका मन उदास रहने लगा। एक बार वह एक संत के समक्ष गया और उसने संत से यही प्रश्न किया। भक्त ने संत से पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं, लेकिन भोग कम नहीं होता, इसका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार नहीं करते। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह फूल से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप हैं, तो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप श्री ठाकुर जी को आगे भोग रखें तो इसी विश्वास के साथ रखें कि भोजन कम हो या ना हो, श्री ठाकुर जी ने भोग रसमय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें और ठाकुर जी को नित्य प्रति इसी भाव के साथ भोग लगाएं कि श्री ठाकुर जी आपके लगाए हुए भोग को अवश्य स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको ये कथा पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।